हेलो फ्रेंड्स, इनसाइट्स ऑफ यूपीएससी में आपका स्वागत है। और आज हम देखेंगे इकोनॉमी को। सबसे पहले मैं इसका बेस बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम इसका बेस देख लेते हैं, उसके बाद हम इंडेक्स पे जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम टारगेट कर रहे हैं 26 मई को जो एग्ज़ाम है हमारी, उसकी रिवीजन स्ट्रेटेजी, उसका रिवीजन कैसे हो। ठीक है, अब देखो इकोनॉमिक जो है वह आप कई सारे सोर्स के साथ पढ़ रहे होंगे। ठीक है, सबके अलग अलग सोर्स होंगे, सबके अलग अलग बुक्स होगी, सबके अलग अलग नोट्स होंगे, सबके अलग अलग कोचिंग के नोट्स होंगे। तो वो सारी चीज़ें हैं। अब अभी जो टाइम है ना, वो अभी टाइम है, आपको सोर्स चेंज नहीं करने हैं, आप उसी सोर्स से पढ़िए। मैं जो बताने जा रहा हूँ, अगर आपने इकोनॉमी पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, ठीक है, आपने इकोनॉमी पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, तो अगर नहीं पढ़ी है तो भी आप अगर पढ़ना चाहते हो, देखो करना, जो करना चाहता है ना वो कर लेगा। ठीक है, उसको कोई स्ट्रेटेजी, कोई ये वो किसी की ज़रूरत नहीं, उसको करना ही है। ठीक, तो आपको करना चाहते हो तो आराम से कर सकते हो। तो हमारी जो 26 मई टारगेट है, और हमको इकोनॉमी कैसे कंप्लीट करना है, और वो भी बताऊंगा मैं। मुरनाल सर के जो लेटेस्ट वाले आपके नोट्स हैं, ठीक है, उससे। ठीक, मैं केवल स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ यहाँ पे कि आप मुरनाल सर के नोट्स को कैसे कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो अब चलते हैं मुरनाल सर के जो इंडेक्स बना रखा उन्होंने उस पर। ये उनका इंडेक्स है। सबसे पहले प्री के अंदर जो आपके क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमी से, वो आते हैं आपके 16-17 से लगा के 20 से 25 क्वेश्चन तक, या 22 से 25 क्वेश्चन तक ये वेरिएशन चलता है। ठीक, और ये वेरिएशन चलता है तो आप इनमें से अगर आपने कोई सा एक नोट्स, मुरनाल सर हो या रमेश सिंह की बुक हो, ठीक, या फिर और कोई से आपके क्लास नोट्स हैं जो अच्छे वाले क्लास नोट्स हैं, वो नोट्स हो, तो उनसे पढ़ने पर आपकी इकोनॉमी जो है, जो प्रिडिक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जो हो सकते हैं, वो क्वेश्चन कम से कम इन 20 क्वेश्चन में, 20 क्वेश्चन ले रहा हूँ, और 20 क्वेश्चन में से आपके आराम से 15 क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, आप 15 क्वेश्चन आराम से बना सकते हो। ठीक, तो इतना इकोनॉमी का वेटेज है, और इस इकोनॉमी के वेटेज को आपको अगर कंप्लीट करना है तो वो कैसे कंप्लीट होगा, वो सब हम यहाँ देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम देखो मुरनाल सर ने जो यहाँ पे नोट्स का जो सेटअप बना रखा है पूरा, वो कैसे बना रखा है, सबसे पहले उसको देखना पड़ेगा। तो वो है आपका 6 पिलर के अंदर, 6 पिलर के अंदर इनका नोट्स का सेटअप है। 6 पिलर्स है, और उन 6 पिलर्स के अंदर पूरे के पूरे नोट्स समाये हुए हैं। ठीक है, और कम से कम ये 1200 पेज के नोट्स होंगे। अब इन 1200 पेज के नोट्स को आप कम से कम समय में एक तो कंप्लीट करना है। ठीक है, कम समय में कंप्लीट करना, उसके बाद कंप्लीट करने के बाद आपका जो आता है उनका, वो है रिवीजन पार्ट। शायद तक यहाँ देखें, कम समय में कंप्लीट करना, और उसके बाद आता है कंप्लीट करना, और उसके बाद आता है आपका रिवीजन का पार्ट। इसको रिवाइज कैसे करें, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे आती है लोगों को, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे आती है, और इसका सॉल्यूशन मैं बताऊंगा आपको। इसका सॉल्यूशन जो है वो मैं बताऊंगा।
अब यहाँ देखो आप, मृणाल सर ने 6 पिलर में पूरे नोट्स बांट रखे हैं, और किस पिलर से किस ईयर में प्री में क्वेश्चन, भैया कौन सा ईयर, 2018, कितने क्वेश्चन आए इस पिलर से, आपके 7 क्वेश्चन आए। ठीक है, ये 7 क्वेश्चन, यहाँ 7 क्वेश्चन, यहाँ 9 क्वेश्चन आए, यहाँ 6 क्वेश्चन आए, यहाँ 8 क्वेश्चन आए। 2023 में 7 क्वेश्चन आए थे इसी पिलर से। ठीक, ये तो आपका और इसका वेटेज जो है, कौन किसका किस में वेटेज है, किस पिलर का किस एग्जाम में वेटेज है, मेंस और प्री में दोनों मिला के किस में कितना वेटेज है, वो यहाँ पे दे रखा आपको, वो यहाँ पे दे रखा है बहुत अच्छे से। और इन्होंने क्या कर रखा है इन्होंने क्या कर रखा है, इनका नोट्स जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीट है। ठीक है, इसकी भैया इन सर की विन, आपका जो ईयर चल रहा है, ठीक है, तो विन 23, विन 24, विन 22, ऐसे करके करंट अफेयर की एक सीरीज आती है, वो फ्री में आती है। ठीक है, अनअकैडमी पे वो आप ले सकते हो, या फिर आपको क्लास लेना है क्लास ले सकते हो, या फिर आपको नोट्स लेना है तो नोट्स जो है वो फोटोकॉपी की दुकान पे बहुत सारे मिल जाते हैं मृणाल सर के नोट्स, तो वहाँ से लेके आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इन्होंने वेटेज दे रखा, मोस्ट यूजफुल इन प्रीलिम्स बट लेस इन मेंस, मतलब मेंस में ये बिल्कुल भी काम का नहीं है। ठीक है, इसका मतलब अभी ये पिलर कंप्लीट करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, उसके बाद आपका बजट और फाइनेंशियल कमीशन है, जीएसटी है जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, FRBM है। ठीक, जो फिजिकल वाली जो भैया आपका मैनेजमेंट एक्ट है वो, उसके बाद ये है इंटरनेशनल ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये इन 4 सेक्टर दे रखे हैं यहाँ पे। तो देखो किससे कितना वेटेज है, सबसे पहले तो वो तो आपके मनी मार्केट और बैंकिंग, फाइनेंस और इंश्योरेंस से ये वेटेज दे रखा है इन्होंने, मतलब बहुत ज़्यादा वेटेज है प्रीलिम्स में। बजट का वेटेज बहुत कम है। ठीक, उसके बाद ये जो इंटरनेशनल ट्रेड और BPO है, इसका वेटेज भी अच्छा खासा वेटेज है। कभी आपके 4 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, तो 3 भी आ सकते हैं। ठीक, उसके बाद आपका जो सेक्टर इकोनॉमी है, जो 4 सेक्टर में आपकी इकोनॉमी बटी हुई है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्सरी। ठीक है, 4th वाला जो मान के चलो कि आपकी एग्रीकल्चर है तो वो फर्स्ट में आती है, जो आपकी सर्विस है। ठीक, ये जो आपके मैन्युफैक्चरिंग है तो वो सेकंड में आती है, सर्विस है 3rd में आती है। तो वो सारी चीज़ें इन्होंने अच्छे से कवर कर रखी है और करंट अफेयर के साथ कर रखी है। आज अगर लेटेस्ट नोट्स लेते हो तो 2023 तक का इनका पूरा करंट अफेयर इसमें कवर है। इसका मतलब आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब ये कंप्लीट कैसे करें सर, ये तो 1200 पेज के हैं, तो वो वही चीज़ तुम्हें बताऊंगा। ठीक, तो देखो इसमें ये 6 पिलर है आपके, और आज की डेट में देखो पहले क्या होता था, पहले इन पिलर्स का वेटेज जो है वो मान के चलो इंफ्रा का कम था तो इंफ्रा का बढ़ा इस बार। ठीक है, HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, तो इसमें पावर्टी आ जाती है, इसमें आपकी जो हंगर इंडेक्स वगैरह ये सब चीज़ें इसी में है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपका रेल, सड़क, जो बंदरगाह हैं, एयरपोर्ट से, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाते हैं पूरे जो 4 सेक्टर है। तो ये सारी चीज़ इसमें इंक्लूडेड है। अब ये मेंस के हिसाब से ये वेटेज रखता है, मेंस के हिसाब से ये वेटेज रखता है। ठीक, तो ये वाले अगर थोड़ा कम भी ध्यान दोगे तो आपको कौन सा अभी कवर करना है, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये 2 सबसे पहले कवर करो आप, ये 2 सबसे पहले कवर करो, और इसको तो करो ही करो। ठीक है, और इसको कवर करके इसको रिवीजन स्ट्रेटेजी बताता हूँ जस्ट फर्स्ट की।
सबसे पहले यहाँ देखो आप, इंडेक्स है आपका, यहाँ पे इन्होंने पूरा का पूरा दे रखा है मनी का, ठीक है, A1, और इनके पिलर भी बटे हुए हैं। जैसे पिलर 1 में इनके A1, ठीक है, A2, ठीक, B1, B2, इस टाइप से पूरा का पूरा टॉपिक बटा हुआ है और अच्छा खासा है। तो इनको आप जल्दी से कंप्लीट करके पढ़ के और उसके बाद एक इंडेक्स इस टाइप से आपकी कॉपी में तैयार कर लो, आपके लैपटॉप में तैयार कर लो, आपके टैब में तैयार कर लो, ठीक है, तैयार करके और जस्ट उस इंडेक्स से ही आप बिल्कुल काम चला सकते हो। जैसे यहाँ पे मनी जो है उसके फंक्शंस दे रखे हैं, जैसे पैसे के कार्य क्या क्या हैं, तो भैया प्राथमिक, ठीक है, ये प्राथमिक, तो ये जस्ट रिकॉल हो गया मेरे को कि प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है, प्राथमिक के क्या क्या है। तो भैया ये ट्रांजैक्शन में काम आ सकता है कि भैया आप कहीं से सामान ला रहे हो और उसको पैसा दोगे तभी तो वो सामान देगा, तो वो सबसे प्राइमरी सेक्टर है भाई, प्राइमरी यूज़ है उसका। सेकेंडरी यूज़ के उसको सेव कर सकते हैं, वो सेकेंडरी यूज़ है, तो ये यहीं पे रिकॉल हो गया, ठीक। तो आप पढ़ के उसके बाद इस इंडेक्स से रिकॉल करो उसको, रिवीजन स्ट्रेटेजी में इस इंडेक्स से रिकॉल करोगे और ये इंडेक्स बहुत जल्दी जल्दी रिवीजन में कंप्लीट होता जाएगा, ठीक है। कैसे कि मुद्रा, कि भैया अब मनी तो एलिवेशन टाइप, भैया ये कम्युनिटी मनी, ठीक है, मेटालिक मनी, ठीक, तो मेटालिक मनी कब आई थी, ठीक है, फुल बॉडी कॉइन, तो फुल बॉडी कॉइन जिसका मतलब जो आपका अगर कॉइन है और वो कॉइन भैया वैल्यू रखता है कि उस कॉइन की अगर पिघला के हम या किसी और को देके उसका जो वैल्यू निकाले तो उसका वैल्यू उससे ज़्यादा या उसके समान आ जाए, ठीक है, तो फुल बॉडी कॉइन। टोकन कॉइन, तो टोकन कॉइन क्या होता है, भैया कोई आपका सिक्का है या कोई कॉइन है और उसको अगर पिघलाएंगे या कुछ करेंगे तो उतना वैल्यू नहीं बनेगा उसका, मतलब वो टोकन कॉइन है। तो इस टाइप से आप इसको रिकॉल कर सकते हो इंडेक्स से। सबसे पहले मैंने क्या बताया, आप पढ़ो, ठीक है, आप मृणाल के नोट्स पढ़ो 1 बार 2 बार, ठीक है, और फास्ट पढ़ना है आपको, आज की डेट में तो फास्ट पढ़ना है, ठीक है। अगर नहीं पढ़ रखा है और पढ़ रखा है तो बिल्कुल इस इंडेक्स से आप रिकॉल करने की कोशिश करो, और जो रिकॉल नहीं हो रहा ना उसको मार्क करो, उसको मार्क करके उसको फिर पीडीएफ में चले जाओ और फिर पीडीएफ में देखो, या फिर आपकी बुक में जहाँ नोट्स है, जो आपके नोट्स मंगवा रखे हैं आपने हार्ड कॉपी, उस नोट्स में उसी पेज पे जाओ, उसी को देखो और फिर आगे बढ़ जाओ, फिर कंप्लीट करो, और फिर भैया जो नहीं आता है उसको फिर पीडीएफ में, फिर नोट्स में जाओ, फिर देखो, ठीक है। इसी टाइप से आपके अगर नोट्स कवर करना है तो आपको ये 15 डेज मिनिमम लगेंगे, मैक्सिमम तो जितना चाहो उतने लग सकते हैं, पर मिनिमम 15 डेज में आपका सारा का सारा मृणाल सर का इकोनॉमी कंप्लीट हो सकता है आराम से, ठीक है। तो इस टाइप से, ठीक, जैसे एनपी ये यूपीआई पेमेंट है, तो ये सारी चीज़ मेरे को रिकॉल हो रही, कैसे, क्योंकि मैंने पढ़ रखा है और मैंने चीज़ें देख रखी है और मैंने इंडेक्स से ही रिकॉल कर रखा है सारा सारा, ठीक, मैंने इंडेक्स से ही मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे ये येलो से मार्क कर रखी, ये डीबीटी पढ़ रखा है मैंने, डायरेक्ट बेनिफिशियरी वगैरह, ट्रांजैक्शन, ये ई रूपी पढ़ रखा है, ठीक है। तो ई रूपी, तो एक ई रूपी वो है भैया रूपी वाला, और एक ई रूपी ये वाला है, तो एक आप, तो दोनों में क्या अंतर है वो भी चीज़ें, ठीक, तो वो सारी चीज़ें आराम से रिकॉल हो रही है। तो आपका यहाँ पर अगर ऐसे पढ़ोगे तो मनी टू, आपका मनी टू, तो मनी कहाँ से, बार्टर, ठीक है, जो विनिमय प्रणाली थी, बार्टर टू बिटकॉइन तक आपका अगर आपने पढ़ रखा है और आप रिवीजन करोगे, आप अगर रिवीजन करोगे तो आपको टाइम लगेगा, इसमें कितना टाइम लगेगा, हद से हद 30 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, 30 मिनट बहुत ज़्यादा, ठीक है। और आप नेक्स्ट पे आ जाओगे। नेक्स्ट क्या है इसका, नेक्स्ट है A2, और A2 में क्या है साहब,
A2 में है मनी सप्लाई M0 से M4, ठीक है। तो M0 क्या है, मेरे को यहीं पे रिकॉल हो गया है। M0 क्या है कि भैया RBI से जैसे ही पैसा निकला, किसी बैंक में नहीं गया, किसी व्यक्ति के पास नहीं गया, और RBI से पैसा निकला है बैंक के लिए, तो वो M0 होगा। ये है हाई पावर मनी अभी, ठीक। उसके बाद ये बैंक में जैसे ही गया तो ये कहाँ कहाँ जाएगा, तो सर बैंक में जाएगा, सर ये किन्हीं किसी पर्सन के पास होगा, ठीक है, या फिर ये पोस्ट ऑफिस में जाएगा तो ये M1 में तब्दील होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें, कोई फिक्स डिपॉजिट करवा लेगा इसको तो ये M2 M3 चलता रहेगा, ठीक है। तो ये रिकॉल हो रही ना मेरे को चीज़ें, ये यहाँ पे रिकॉल हो रही है। ये CRR, ठीक है, कैश रिजर्व रेशो, स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशो, ठीक है। रेपो क्या है भैया, RBI बैंक को पैसा देता है तो वो किसी रेट पे देगा, वो किसी ब्याज दर पे देगा उसको पैसा, ठीक है, तो उसको रेपो बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ रिकॉल हो रही है, और ऐसे आप रिकॉल करके इकोनॉमी को, अगर आपने पढ़ रखा है मुनाल सर का नोट्स एक आध बार 2 बार, और आपको रिवीजन करने में प्रॉब्लम आ रही, रिवीजन करो आप इंडेक्स से, और इंडेक्स से रिवीजन करने पर, इस टाइप से रिवीजन करने पर आपका ये मुनाल सर का नोट्स मॉर्निंग में बैठोगे 8 घंटे में पूरा नोट्स रिवाइज हो सकता है, पूरा नोट्स रिवाइज हो सकता है, ठीक है, पूरा नोट्स रिवाइज हो सकता है। आया समझ में आपके, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी अपनाओगे, मृणाल नोट्स कवर हो जाएगा, ठीक है। अब मृणाल का नोट्स कवर हो गया, अब आप इसको किस में बांटोगे, प्री की प्रायोरिटी में बांटो, किनको, पिलर्स को, ठीक है। प्री की प्रायोरिटी में बांट लो कि ये पिलर्स प्री में ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। और इन टॉपिक्स इन्होंने कितना अच्छा कर रखा है, ठीक है, इन सर ने, कि यहाँ पे आपको टॉपिक दे रखे हैं और यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन दे दिया। अब ये 4 टॉपिक, ये 3 टॉपिक है और यहाँ नीचे क्वेश्चन है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर 2 क्वेश्चन है, यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, तो ये टॉपिक आपको ज़्यादा रिवाइज करना है, क्योंकि यहाँ से प्रिडिक्ट हो सकता है क्वेश्चन, यहाँ से पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन के बनने की, ठीक है। तो आप इस टाइप से इनको बांट सकते हो और उस टाइप से ही रिवाइज कर सकते हो, ठीक। ये स्ट्रेटेजी आप बनाओगे तो आपके मृणाल सर के नोट्स 15 डेज, 10 डेज तो आपको पढ़ने में लग जाएंगे, ठीक है, एक एक करके, पर 5 दिन में आप पूरा का पूरा मृणाल नोट्स को पी जाओगे, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी बनाओगे तो आराम से काम करेगी, ठीक है। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट मेरी जो रिवीजन स्ट्रेटेजी है वो आएगी आपकी पॉलिटी पे, ठीक है, जो है लक्ष्मीकांत पे, ठीक। पॉलिटी में लक्ष्मीकांत से मैंने कवर की और बहुत अच्छे से कवर की, और उस पर मैंने ये पॉलिटी के मान के चलो चैप्टर है, ठीक है, ये चैप्टर है, ये चैप्टर है, ठीक। और इस चैप्टर के पीछे खाली पेज रखा मैंने, यहीं पे इस पूरे चैप्टर का एक इंडेक्स फॉर्म तैयार कर लिया, और उस इंडेक्स फॉर्म को ही मैं बार बार रिकॉल करके रिवाइज करता हूँ। जो रिकॉल नहीं होता है उसको इसमें जाके फिर देख लो, ठीक, और फिर से रिकॉल करो उसको माइंड के अंदर, ठीक है। माइंड मैपिंग इसी टाइप से होगी आपकी सभी रिसोर्सेस की, ठीक। तो ये रिसोर्सेस को हल्का बनाने का काम है। तो हम देखो आज इकोनॉमी, और इकोनॉमी में धीरे धीरे इससे जो है वो आपको जो मेन टॉपिक है वो टॉपिक आपको कवर करा दूंगा मैं इस चैनल पे। मेन टॉपिक है मैं धीरे धीरे कवर करा दूंगा। मैं पॉलिटी के जो मेन चैप्टर है वो इस चैनल पे कवर करा दूंगा, ठीक है। आपकी जो प्री आएगी वहाँ तक आपके मेन टॉपिक जो है, जो क्वेश्चन आंसर है, जो प्री के क्वेश्चन है, वो सारी चीज़ें। तो इस चैनल पे आपको क्या क्या मिलने वाला है, मैंने आज इकोनॉमी की आपको रिवीजन स्ट्रेटेजी बताई मृणाल सर के नोट्स से, ठीक। तो हम पॉलिटी की स्ट्रेटेजी लाएंगे कल नेक्स्ट डे। उसके बाद हम स्पेक्ट्रम को आपको कैसे कवर करना है, ठीक है,
स्पेक्ट्रम को कैसे कवर करना है वो बताऊंगा। उसके बाद इसके साथ साथ जो है मिडाइवल और एंशियंट के, जो एंशियंट है आपका जो प्राचीन भारत है, जो मिडाइवल है जो मध्यकालीन भारत है, और स्पेक्ट्रम जो है वो आधुनिक भारत के लिए। तो इन तीनों को इनके नोट्स बना के, ठीक है, शॉर्ट नोट बना के, ठीक है, इसकी स्ट्रेटेजी बताऊंगा, इसको कैसे कवर करना है, ठीक है। इसमें जो पीछे आपको इंडेक्स, पीछे आपको पूरा का पूरा चैप्टर का आपको समरी दे रखी है, ठीक है, आपको चैप्टर की समरी दे रखी है स्पेक्ट्रम में। उस समरी से कैसे इसको रिकॉल करना है वो सब चीज़ें मैं बताऊंगा, ठीक। तो इकोनॉमी को आप इंडेक्स से रिकॉल कर करके आप पूरा का पूरा कवर कर सकते हो, ठीक। और मैंने किया है इसलिए बता रहा हूँ, और पूरा का पूरा मुझे इसका फुल प्रूफ फायदा मिला है, ठीक है, ठीक। तो मैंने सबसे पहले मैंने रिसोर्सेस पढ़े, उन रिसोर्सेस को पढ़ के अब चिंता हुई इनको रिवाइज कैसे करें। तो रिवाइज करने के लिए उनके इंडेक्स तैयार किए, उनके शॉर्ट नोट्स तैयार किए, उनको रिवाइज किया, फिर टेस्ट सीरीज में अप्लाई किया कि टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। फिर टेस्ट सीरीज में अप्लाई करके उसके बाद भैया यहाँ तक मैं आया हूँ कि मेरा प्री निकला है, ठीक। तो ये स्ट्रेटेजी अगर अपनाओगे आप तो बहुत अच्छे से कवर होगा। हम कल पॉलिटी के लेके आएंगे, ठीक है, कि भैया एक इंडेक्स बना के या चैप्टर का इंडेक्स, चैप्टर में जो मेन पॉइंट है उसका इंडेक्स बना के आप पॉलिटी कैसे कवर कर सकते हो। पूरी पॉलिटी कवर हो जाएगी इसमें, ठीक है। तो आपके पॉलिटी के क्वेश्चन आते हैं 20 क्वेश्चन इसके आते हैं। अगर 15 भी ले जाते हो करके, 15 भी ले जाते हो तो ये 60 नंबर तो यहीं से कवर हो जाते हैं आराम से, ठीक है। तो 60 में से अगर माइनस मार्किंग है तो आपको 40 से 50 नंबर तो देके जाएगा इकोनॉमी और पॉलिटी। फिर अपन इन्वायरमेंट पे लेके आएंगे। तो इन्वायरमेंट बहुत ही भैया टफ लगता है। टफ कैसे लगता है कि वहाँ पे आपको स्टैटिक भी पढ़ना है, तो इन्वायरमेंट का स्टैटिक पढ़ना है, प्लस आपको करंट भी देखना है उसका, ठीक है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन करोगे तभी जाके आप इन्वायरमेंट अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। आपको स्टैटिक पता नहीं, आप करंट पढ़ने बैठ गए तो इन्वायरमेंट समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। आपने जियोग्राफी नहीं पढ़ी है, आपने मैपिंग नहीं की और आप इन्वायरमेंट लेके बैठ गए तो भी समझ में नहीं आने वाला। तो ये चीज़ें जियोग्राफी के साथ इन्वायरमेंट को कैसे लिंक करें और इन्वायरमेंट और जियोग्राफी पढ़ के उसको करंट से कैसे लिंक करें वो भी स्टडीज लाऊंगा। और हम यहाँ पे विजन का, ठीक है, पूरा का पूरा मई से लगा के दिसंबर तक शॉर्ट नोट के साथ, ठीक है, उसके शॉर्ट नोट भी मिल जाएंगे आपको। शॉर्ट नोट के साथ हम करंट अफेयर तैयार करेंगे, ठीक है। और करंट अफेयर कैसे तैयार करेंगे, हम सेक्शन वाइज करेंगे। ये करंट अफेयर हम सेक्शन वाइज करने वाले हैं, ये करंट अफेयर हम सेक्शन वाइज करने वाले हैं पूरे, ठीक। तो ये सारी हमारे चैनल पे जो मिलेगा आपको, मैंने वो भी बता दिया आपको इकोनॉमी कैसे शॉर्ट में तैयार करना है वो चीज़ें भी बता दी है, ठीक है। तो हम मिलते हैं कल पॉलिटी के साथ, ठीक है। उसके बाद में मेंस का सिलेबस लेके आऊँगा। मेंस के सिलेबस को पूरा का पूरा एनालिसिस करूँगा कि भैया मेंस के सिलेबस को आप कैसे कम से कम दिनों में शॉर्ट नोट के साथ तैयार कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। और मेन पिलर कौन से हैं मेंस निकालने के लिए, वो पिलर पढ़ेंगे। जैसे 4 पिलर हैं आपके ऑप्शनल, 2 ऑप्शनल के पेपर होते हैं, एथिक्स है, ठीक, और आपका ऐसे हैं। तो इनके द्वारा आप कैसे भैया मेंस को फोड़ दोगे, ठीक है। उसके बाद जीएस के पेपर हैं, तो जीएस के पेपर में आप कम से कम रिसोर्सेस हैं उनको फॉलो करके जीएस में एक एवरेज स्कोर बना पाते हो, ठीक है। ये चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।